हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं एक और बीच डेस्टिनेशन में मंदारमनी जो है वेस्ट बंगाल में। एंड मेरे घर जमशेदपुर से 6 घंटे की दूरी पे। क्योंकि हम दुर्गा पूजा में घर आए हुए थे तो हमने सोचा एक शॉर्ट सा ट्रिप किया जाए। तो आइए चलिए चलते हैं मंदारमनी। मंदारमनी में मैंने बुक किया है सी स्टार रिजॉर्ट एंड स्पा। एंटर करते ही ये आपको बग्गी में रूम तक लेके जाते हैं फॉर द ईज। The reception is lavish and huge and they serve welcome drink as soon as you check in. अब आइए चलिए मैं आपको ज़रा रूम टूर देती हूँ। सबसे पहले कॉमन बैल्कनी है एंड बाय द वे ये पेट फ्रेंडली रिजॉर्ट है। हमारे साथ 2 पेट्स भी गए थे, बोबो एंड कोको। एंड हमने 2 रूम्स लिए थे बिकॉज वी वर 5 मेंबर्स एंड 2 पेट्स। रूम वाज क्वाइट स्पेशियस with good amount of storage and queen size bed and long mirror, and bathroom was also hygienic, and for each room we approximately paid 3,500 per day with breakfast. They have 2 restaurants here. The Saffron is for lunch and dinner, serving a la carte food. The restaurant is spacious, can accommodate good number of guests, and the decor is nicely done with wooden frame walls, and each table has hanging Chinese lanterns. The restaurant doesn't allow pets, so me and my husband ordered food in the room and the rest of them had in the resto. We ordered steamed rice, dal, aloo posto, and ilish mach. The ilish was not like Borishali ilish, but nevertheless it was ilish, so we enjoyed. Later in the evening we ordered Chinese. It was even better than the Bengali food that we had in the afternoon. Let me take you around the resort. There is a big children's park next to the reception where we chilled out for a while, and Coco and Bobo are seen enjoying the rides. There are ample amount of rides for the kids here. Next to it we have a quite big swimming pool with toddlers pool attached. This side is made later actually when they extended the resort. The other side of the resort has a huge lawn overlooking the sea, and then there are cottages and deluxe ocean facing rooms. It also has a pool comparatively smaller in size than the other one. Also, one can sit here and chill by the ocean during the evenings. शाम को हमने सोचा लेट्स एक्सप्लोर द इवनिंग वाइब्स ऑफ द रिजॉर्ट, तो हम चले आए कैफे ला ब्रीज में। द एम्बियंस वाज वेरी पीसफुल और काफी अच्छा जैज म्यूजिक चल रहा था। वाइब तो फुल ऑन यूरोपियन बीच हॉलिडे की आ रही थी। मैं और मेरी बहन ने सोचा चलो स्विमिंग पूल का नाइट व्यू देख के आते हैं। एंड गेस व्हाट, स्विमिंग पूल वाज क्वाइट ह्यूज एंड आई कांट वेट टू टेक अ डिप। मस्त एम्बिएंट लाइट्स लगे हुए थे। थोड़ी देर चिल करने के बाद हमने सोचा कि रिजॉर्ट का दूसरा पार्ट जो है उसका भी नाइट व्यू देख आए। ओवरऑल काफी ग्रीनरी है यहाँ। आई मीन नेचर का तो भरपूर एंजॉय कर सकते हो। थोड़ी थोड़ी ड्रिजल हो रही थी। देखो लॉन के पास ये सारे कॉटेजेस हैं एंड वी ट्राइड बुकिंग द कॉटेजेस, बट लिमिटेड कॉटेजेस होने के कारण हमें मिला नहीं, सारे बुक्ड हो चुके थे। एंड ये रहा डिलक्स सी फेसिंग रूम्स। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम गए हमारे रिजॉर्ट के प्राइवेट बीच में विद बोबो एंड कोको। एंड यू कैन सी बच्चों को तो बीच में खेलना इतना पसंद है, बट साथ ही में मैं सोचने लगी भाई साहब अब मुझे इनको नहलाने में जो हालत खराब होने वाली है।
बीच में हमने टोटो लिया और गए मोहना यानी कि बैक वाटर्स देखने और रेड ट्रैप बीच देखने। आई डोंट नो आपको वीडियो में कितना समझ आएगा। देखिए रेड ट्रैप्स भरे पड़े हैं यहाँ पे। बोबो और कोको को तो यहाँ उतार नहीं सकते हैं, तो हम थोड़ी देर में ही यहाँ से निकल गए। अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए हम इनके दूसरे वाले रेस्टोरेंट ट्यूलिप में आए हैं। ब्रेकफास्ट का स्प्रेड काफी अच्छा था। उसके बाद वी टुक सम रेस्ट इन द रूम एंड आपको तो पता ही है, आई वाज वेटिंग टू टेक अ डिप इन द पूल, सो हियर आई एम। स्विमिंग पूल से निकल के इतनी भूख लग गई थी, तो वी थॉट लेट्स गो टू ताजपुर विच इज़ लाइक 5 to 7 kilometers फ्रॉम अ होटल। एंड वहाँ जाके हमने खाना खाया इन द शैक्स देयर। फिर ताजपुर का बीच एंजॉय करने लग गए। आई मीन इतना सुंदर, इतना नीट एंड क्लीन, एंड अबव ऑल वेरी शांत सा प्लेस। आई वॉज थैंकिंग माई स्टार्स कि आई कुड कम टू अ प्लेस लाइक दिस। That's how we ended the day. The next day early morning हम मंदारमुनी बीच में सनराइज देखने गए and the beach was really nice. What we didn't like was locals there were asking us 2000 bucks drone shots लेने का. I mean like this was very disappointing. End of the day we tourists are trying to promote the place. Here me and my sister took some photos and videos and left the place. अब बस दोस्तों, ये था हमारा मंदारमनी का छोटा सा सफ़र। दिन के सुकून भरे बीच वाइब्स और शाम के लोकल फ्लेवर्स, सब कुछ एकदम मेमोरेबल था। ऑनेस्टली अगर आपको एक पीसफुल सी साइड एस्केप चाहिए, थोड़ा क्राउड से दूर, तो मंदारमनी एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ आके लगता है कि लाइफ थोड़ा स्लो हो सकती है, और वही ज़रूरी है कभी कभी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। अगर पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करो चैनल को फॉर मोर ट्रैवल स्टोरीज। कमेंट में बताओ कि आप मंदारमनी गए हो या अब प्लान कर रहे हो। I'd love to know। चलिए अब मैं यहाँ से साइन ऑफ करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं एक नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप स्माइलिंग, और याद रखो, कलेक्ट मेमोरीज नॉट थिंग्स। बाय बाय फ्रॉम मंदारमनी।